Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Climate Adaptation by Ijaz Ahmad. क्लाइमेट के साथ जो मुवाफ़क़त है उसी हवाले से इसको लिखा गया है। बेसिकली ये कि हमें क्लाइमेट से लड़ने के लिए कौन कौन सी जो है वो एक्शंस करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली देखने को इसमें आपको यही मिलेगा कि बहुत ही अर्जेंट और सीवियर चैलेंजेस का सामना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट कर रहा है सोसाइटीज़ को ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, और पर्टिकुलर जो फोकस है वो अडॉप्टेशन गैप में ही है डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और जो है वो क्रिटिकल नीड है ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस की, ताकि हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज कर सकें, अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज को एनहेंस कर सकें। ठीक है, एड्रेस करने के लिए जो एक बड़ा सा गैप बना हुआ है अडॉप्टेशन नीड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के दरमियान में। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट अडॉप्टेशन ना सिर्फ एक मैटर ऑफ सर्वाइवल है, बल्कि साथ ही साथ ज़रूरी भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। इसी तरह से हम जो है इस तरह तरक्की करके अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि इन चैलेंजेस का सामना कर सकें। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें कोई मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज आना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ किसी चीज में तब्दीली आना, पॉलिसीज के अंदर जो है वो चेंजेस का होना। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलिएंट आ जाता है। रेजिलिएंट का मतलब एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि जो डिफिकल्ट कंडीशन या सिचुएशन है उससे रिकवर कैसे होना है जल्द से जल्द। नेक्स्ट हमारे पास अडाप्टेशन गैप आ जाता है। अडाप्टेशन गैप से मुराद जो है वो डिफरेंस है क्लाइमेट अडॉप्टेशन नीड में। ठीक है, सोसाइटी को किस चीज़ों की ज़रूरत है कि मुवाफ़क़त पैदा करें अपने अंदर, और जो उसके पास रिसोर्सेज हैं और दरमियान में एक गैप नज़र आ रहा है, और इस गैप को हमने ओवरकम करना है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैगशिप रिपोर्ट आ जाती है। फ्लैगशिप रिपोर्ट से मुराद यही होती है कि सबसे मेन जिस पे मेन फोकस रखा गया है, एक इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया गया होता है, उसको हम फ्लैगशिप रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिटिगेशन टारगेट्स आ जाते हैं। मिटिगेशन टारगेट से मुराद यही है कि गोल्स या एक्शन जिनका मतलब या मकसद यही होता है कि वो जो इमिशन है ना ग्रीन हाउस गैसेस की, उनको प्रिवेंट कर सके, उनको कम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास लॉस एंड डैमेज फंड आ जाता है। लॉस एंड डैमेज फंड से मुराद यही है कि क्लाइमेट की वजह से जितने भी लॉस हुए हैं, जितने भी डैमेज हुए हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली, तो उनको उनके लिए किस तरह से मख्तस करना है हमने फंड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलूसीडेटेड आता है। इलूसीडेटेड का मतलब वजाहत करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, क्लैरिफिकेशन देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास अंडर डेवलप्ड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अंडर डेवलप्ड सब्जेक्ट से मुराद यानी वो टॉपिक या वो एरियाज जो कि जो है अभी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुए, समझे नहीं गए, यहाँ पर उसमें डेवलपमेंट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मुराद यही है कि अवेलेबिलिटी हो, एक्सेस हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, तमाम जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, एरियाज हैं, उनकी तमाम मिलकर इकट्ठे काम करें। ठीक है, और इंक्लूजन हो फाइनेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलियंस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटीज आ जाता है। रेजिलियंस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटीज से मुराद भी यहाँ पर एबिलिटी की बात बता रहे हैं डेवलपिंग कम्युनिटीज की, कि उनका प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या है, किस तरह से वो प्रोग्रेस करें, किस तरह से वो रिकवर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ने वाले इम्पैक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी आता है। फिजिकल स्टेबिलिटी से मुराद भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि इकोनॉमिकली आप उस तरीके से किस हद तक जो है वो स्टेबलाइज हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट डिजास्टर्स पे आउट आता है। पोस्ट डिजास्टर्स पे आउट से मुराद यही है कि डिजास्टर आने के बाद जो फाइनेंशियल एड मिलेगी, असिस्टेंस होगी, उस मानों में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिहेबिलिटेशन आता है। रिहेबिलिटेशन से मुराद यही है कि अगर कोई डिजास्टर आ गया या क्राइसिस आए हैं, तो उसके बाद में दोबारा से रिहैबिलिटेट किस तरह से किया जा रहा है, रिस्टोर किस तरह से किया जा रहा है, लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे लेके आया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट रेजिलियंस आता है। क्लाइमेट की एबिलिटी यानी कि जितने भी हमारे पास इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, तो हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि हम इनको जो है टैकल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिलियंस वर्थ ऑफ डैमेज आ जाता है। ट्रिलियंस वर्थ ऑफ डैमेज से मुराद यानी कि ट्रिलियन जिसके वर्थ बनती है उतना डैमेज हुआ हुआ है, यूनिट ऑफ करेंसी में आपको बात बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस द डिवाइडेंड से मुराद यहाँ पर यही है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट दी जाए। ठीक है, और जो कि गैप को फिल किया जाए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है वो गामजन हुआ जाए। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट बजट आ जाता है। क्लाइमेट बजट से मुराद यही है कि क्लाइमेट के लिए एक प्रॉपर जो है वो बजट मख्तस कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट इंड्यूस शॉक्स एंड स्ट्रेसेस हैं।
इससे मुराद भी यही है कि क्लाइमेट की वजह से बहुत से शॉक्स, बहुत से इम्पैक्ट्स जो हैं वो पड़ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट पैटर्न्स में भी। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटी एंड सोशल जस्टिस आ जाता है। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस से मुराद यही है कि फेयरनेस हो, इम्पार्शियलिटी हो, ठीक है, अनबाइज्ड होकर काम किया जाए, गैर जानिबदार होकर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज की, तभी ये प्रमोट करेगी सोशल इक्वालिटी को। तो ये थी कुछ इसकी डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब फेस द हार्डेस्ट एंड मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग चैलेंजेस टू ह्यूमन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब देखें तो पूरे ही ग्लोब के ऊपर हम देखने को मिल रहा है सोसाइटीज बहुत ही हार्डेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग चैलेंज से निपट रही हैं ह्यूमन प्रोग्रेस में, जो कि खसूसी तौर पर क्लाइमेट चैलेंज की वजह से है। Many regions are already feeling the severe impacts of climate change। ठीक है, बहुत सारे regions हैं जो already ही feel कर रहे हैं severe शिद्दत वाले impacts बर्दाश्त कर रहे हैं climate change की वजह से। The developing countries with their limited preparedness to respond to natural disasters triggered by climate change are especially vulnerable। ठीक है, अब अगर तरक्की पजीर ममालिक की बात देखी जाए तो उनके पास लिमिटेड प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि उनकी तैयारी बहुत ही महदूद है रिस्पॉन्ड करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर्ड हो रहे हैं, मुतहरिक हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कमजोर ममालिक में। Thus, reducing the risk of climate catastrophes and developing the resilience of vulnerable communities has become an increasingly urgent task। तो फिर यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो कम करना, ठीक है, रिड्यूस करें हम रिस्क को, क्लाइमेट की जो तबाही हो रही है, कैटास्ट्रोफीज आ रही हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतनी रेजिलियंस होनी चाहिए, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए कि वल्नरेबल ये कमजोर कम्युनिटीज के लिए कि किस तरीके से उन वो इंक्रीज लेकर आ सकते हैं, इसको टैकल किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक अर्जेंट टास्क बना हुआ है। However, tackling the impact of climate change is fragile settings requires transformative and not incremental actions। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं ताहम जो इन चीज़ों को, इन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने के लिए जो फ्रेजिलिटी है, ठीक है, कमजोरी की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, ना सिर्फ ग्रेजुअल चेंजेस की जरूरत है बल्कि एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज लाने की जरूरत है। This is practically impossible without having adequate resources and the technical expertise required to make infrastructure and livelihood resilient to climate change। तो practically ये impossible जो है वो है, ठीक है, इसके बगैर जब तक कि आपके पास काफी जो है वो resources ना हो, technical expertise ना हो जो कि required है infrastructure के लिए और livelihood की resilient के लिए, climate change को tackle करने के लिए। Yet this is a substantial shortfall of resources resulting in an adaptation gap। तो फिर यहाँ पर substantial आप shortfall देख रहे हैं, ठीक है, resources का, जिसके result में जो है वो adaptation gap पैदा हो रहा है, which is the difference between the climate adaptation needs of a society in terms of resources and what has been done to make social and economic system resilient to climate change। जो कि एक difference पैदा कर रहा है, प्रॉपर एक डिफरेंस है क्लाइमेट अडॉप्टेशन नीड्स ऑफ अ सोसाइटी के दरमियान, ठीक है, रिसोर्सेज की टर्म में देखें, यानी कि रिसोर्सेज उतनी नहीं है हमारे पास, और साथ ही साथ हम देखें कि हमने कितनी जो है वो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम रेजिलिएंट कर लिया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। रिसेंटली द यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रिलीज इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन द अडॉप्टेशन गैप। ठीक है, अब यूएनईपी की रिपोर्ट जो है, फ्लैगशिप रिपोर्ट शाया हुई है, ठीक है, रिलीज हुई है अडॉप्टेशन गैप के ऊपर। The report claims that the adoption finance gap is between $194 billion and $366 billion per year। ठीक है, रिपोर्ट ने क्लेम यही किया है कि जो फाइनेंस गैप है ना वो $194 बिलियन से $367 बिलियन पर ईयर तक बनता है, which is at least 10 times less than adoption finance needs। ठीक है, जो कि 10 गुना जो है वो कम है adoption finance की जितनी जरूरियात हैं उनसे। As per the report, over time this gap has widened further। और उसके बाद रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ओवर टाइम ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है मजीद। एंड कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स शो दैट इट इज अबाउट 50% हायर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स। और कंजर्वेटिव जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो जो शो कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं तकरीबन तकरीबन जो है ये 50% हायर है प्रीवियस एस्टिमेट से, जो पुराने तखमीने लगाए गए थे उससे। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, owing to the reluctance of the developed country parties, the limited progress on establishing the loss and damage fund is also disheartening। ठीक है, और मजीद जले पे नमक छिड़कने वाली इंसल्ट टू इंजरी की बात यही है कि डेवलप कंट्रीज अगर देखा जाए तो जो एस्टेब्लिशमेंट जिनकी होनी चाहिए लॉस एंड डैमेज पर, लेकिन उनकी जो लिमिटेड प्रोग्रेस है ना फंड के हवाले से वो भी डिसहार्टनिंग है, यानी कि दिल को दहला देने वाली ही है।
द अडॉप्टेशन गैप इज मोर स्वीयर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अडॉप्टेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा स्वीयर है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। द यूएनईपी रिपोर्ट इलूसिडेटेड दैट द करंट ट्रैजेक्टरी ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इज पुटिंग अस ऑन डेंजरस पाथ ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड और सॉरी एन एक्सपेक्टेड 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने जो वजाहत की, इलूसिडेट किया इसको, तो जो करंट रफ्तार है ना, जो ट्रैजेक्टरी चल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज, दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है, वो हम सबको एक डेंजरस, एक खतरनाक रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में। और देखा जाएगा कि एंड ऑफ द सेंचुरी इसमें इजाफा जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस का होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दिस मीन्स दैट इवन अचीविंग द एम्बिशियस मिटिगेशन टारगेट वुड नॉट प्रिवेंट अनफेवरेबल आउटकम्स। इसका मतलब यही है कि जो अचीव किए गए हैं एम्बिशियस मिटिगेशन टारगेट्स हैं, वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे अनफेवरेबल आउटकम्स को। Hence, adopting to a changing climate is a matter of survival. तो adopting करना जो है वो changing climate के हवाले से एक matter of survival बन चुका है। अगर जिंदा रहना है, survive करना है, तो ये matter of survival बन चुका है। However, ताहम as climate change is becoming more frequent, intense and abrupt, and the risk of irreversible damage or rising climate finance flows have contracted. ठीक है, ताहम जो climate change है वो बहुत ज्यादा frequent, शिद्दत वाला और abrupt होता जा रहा है, और जो risk है ना उसके, वो irreversible damage लेकर आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंस के फ्लोज भी सुकड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। Thus, the need to taper the adaptation finance gap and speed up global efforts for climate adaptation has never been more crucial. तो जो जरूरत है इसको टैप करने के लिए, अडॉप्टेशन फाइनेंस गैप को स्पीड अप करने के लिए, ग्लोबल एफर्ट्स जो कि क्लाइमेट अडॉप्टेशन के लिए हैं, वो जो है क्रूशियल नहीं रही है मजीद, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा शिद्दत वाली जरूरत है। द अडॉप्टेशन गैप इज मोर स्वीयर एंड प्रोनाउंस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज such as Pakistan due to their lack of capacity and preparation to mobilize climate finance। ठीक है, जो अडॉप्टेशन गैप है वो बहुत ज्यादा मजीद स्वीयर होते जा रहे हैं। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में देखिए, खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जैसे हम देख सकते हैं, जिनमें लैक ऑफ कैपेसिटी, उनके पास एबिलिटी नहीं है, उनकी तैयारी नहीं है इन क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करने की। दिस इज ऑल्सो बिकॉज क्लाइमेट फाइनेंस इज एन अंडर डेवलप्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसलिए ही है क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस एक अंडर डेवलप्ड सब्जेक्ट रहा है, जिसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हुई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। while the share of resources allocated for climate adaptation is often very small। उसके अलावा जो रिसोर्स एलोकेट किए गए क्लाइमेट अडॉप्टेशन के लिए वो भी बहुत ही महदूद हैं, बहुत ही कम हैं। फर्दरमोर, मजीद बरा adaptation planning and implementation are missing at the local level where the vulnerable communities are located। तो मजीद बरा ये देखने को मिलता है कि अडॉप्टेशन प्लानिंग या उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिसिंग है लोकल लेवल पर, जहां पर कमजोर कम्युनिटीज लोकेटेड हैं, रिजल्टिंग इन देयर ग्रेटर एक्सपोजर टू नेचुरल डिजास्टर्स ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज। तो रिजल्ट में क्या है, ग्रेटर एक्सपोजर होता है वहां पे, शिद्दत वाले पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन 3 थिंग्स। ठीक है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के तौर पर पाकिस्तान को मस्ट जो है फोकस करना चाहिए 3 चीजों पर। डेवलपिंग टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू सीक अडॉप्टेशन फाइनेंस को सीख करने के लिए डेवलप करना चाहिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट अडॉप्टेशन फ्रॉम इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसके अलावा इसको मोबिलाइज करना चाहिए, मुतरी करना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्लाइमेट अडॉप्टेशन में, इंटरनेशनल से, डोमेस्टिक से, घरेलू से भी। ठीक है, अपने यानी कि अपने नेशनल लेवल पर, और प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी इसमें उनको मोबिलाइज करना चाहिए। एंड रिफॉर्मिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एलिमिनेट हॉस्टिलिटी। ठीक है, और हॉस्टिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए उसको अपनी जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी रिफॉर्म करना चाहिए, उनको भी चेंज करना चाहिए। एंड अडॉप्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस विच एनकरेज फाइनेंशियल फ्लोज एंड पेव द वे टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अडॉप्ट करने चाहिए मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो एनकरेज करेंगी फाइनेंशियल फ्लोज को भी, और एक रास्ता बनाएंगी फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। इंक्लूडिंग अडॉप्टेशन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फ्लोज, जिनमें जो है अडॉप्टेशन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी शामिल होंगे। Adopting novel approaches to see climate finance and investing in the resilience of developing communities are not only beneficial from the business point of view, but they also have the potential to reduce climate risks and improve equity and social justice। ठीक है, अब ये जो अप्रोचेस आपको बताई गई हैं फाइनेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से, अगर इसको इन्वेस्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है डेवलपिंग कम्युनिटीज के अंदर, तो ना सिर्फ ये फायदेमंद साबित होंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन साथ ही साथ ये पोटेंशियल भी रखेंगी क्लाइमेट रिस्क जो है उनको रिड्यूस करने की, और इम्प्रूव करेंगी इक्विटी को और सोशल जस्टिस को।
Planners in Pakistan must understand that climate-induced shocks and stress will threaten fiscal stability. Planners जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनको अंडरस्टैंड लाजमी तौर पर करना चाहिए कि जो क्लाइमेट के इंड्यूस करदा जो शॉक्स हैं स्ट्रेसेस हैं वो थ्रेटन करें फिस्कल स्टेबिलिटी को, रिजल्टिंग इन अंडरमाइनिंग द डेवलपिंग प्रोग्रेस एंड वर्सनिंग द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है कि डेवलपिंग प्रोग्रेस रुक रही है, वर्स हो रही है, उनकी जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हैं, ठीक है, वो प्रिवेल हुए हुए हैं। Governments across the world has already recognized this and are in the process of setting aside the budget for investment in climate adaptation. Government across the world देखें तो already recognize कर चुकी है इसको और process में भी है कि वो बजट को जो है वो साथ में सिक्योर कर ले, ठीक है, सेटिंग असाइड कर ले फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट अडॉप्टेशन के लिए, ठीक है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वेल्थ कैन डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंस के ये रिसर्च भी इंडिकेट करती है कि सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेल्थ जो है वो डेवलप कर सकता है क्लाइमेट रेजिलियंस को, सेविंग मिलियन ऑफ लाइव्स एंड ट्रिलियन वर्थ ऑफ डैमेजेस टू एसेट्स, और मिलियन लोगों की जानों को सेव कर सकता है, ट्रिलियन वर्थ ऑफ डैमेज जो असासा जाते हैं उनको भी सिक्योर कर सकता है। सेटिंग असाइड अ क्लाइमेट बजट इज थस इनएविटेबल कि अब सेटिंग असाइड कर देना यानी कि सेव कर लेना क्लाइमेट के लिए बजट को वो बहुत नागुजीर है, इनएविटेबल है। एक्सेप्ट द पोस्ट डिजास्टर्स पे आउट्स एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड populations would be in addition to the cost of damage and losses to infrastructure and livelihood, ठीक है। इसके अलावा जो वो बता रहे हैं कि पोस्ट डिजास्टर जो पे आउट्स हैं, ठीक है, डिजास्टर्स के आने के बाद जो फाइनेंशियल इश्यूज चलेंगे, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा, अफेक्टेड जो पॉपुलेशन होगी, इसके हवाले से भी वो चीज जो है वो बजट एलोकेट होना चाहिए, और एडिशन यही होना चाहिए कि डैमेज लॉसेस वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइवलीहुड की कॉस्ट पर ये होनी चाहिए चीज। Hence, investment in making social and economic systems more resilient would not only help guard the population against the impact of the climate catastrophes। तो इस तरह से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी ना जो कि क्लाइमेट की वजह से तबाही उनकी हुई है, ना सिर्फ उनको हेल्प करेगी गार्ड करने में, उनको सिक्योर करेगी, बट वुड आल्सो कुशन द डिवाइडेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच आर अदरवाइज एक्सपोज टू क्लाइमेट रिस्क। बल्कि साथ ही साथ जो है वो इस गैप को भी, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो गैप आ रहे हैं उसको भी खत्म करेगी, जो अदरवाइज जो है वो क्लाइमेट रिस्क की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है जी। और राइटर कौन है, वो पीएचडी डिग्री है इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम डरहम यूनिवर्सिटी यूके एंड वर्क्स एज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स फॉर सोशल प्रोटेक्शन रिसोर्स सेंटर इस्लामाबाद। ये आपके पाकिस्तान अफेयर के हवाले से क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे राइटिंग के अंदर भी आप इसको जो है इसमें से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट का जो है हवाला दे सकते हैं, ठीक है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।